आज आज टिमरिस के ऑफिस में हम लोग बीआरएस पार्टी के जो प्रीवियस चेयरमैन ठहरे हैं, जैसे मसीउल्लाह भाई, अकबर भाई और वैसे ही इम्तियाज भाई और हमारे सीनियर लीडर बीआरएस पार्टी के आजम भाई और जो भी अरशद भाई, शरीफ भाई और सब जो भी आ चुके हैं। हम लोग के आज यहाँ टिमरिस ऑफिस जो अनीसुल गुरबा के पास आने के ये वजह है कि गैसो महीने में शर्मनाक बात यह है, कहते गैसो महीने में 30 तारीख को टिमरिस याकुतपुरा के स्कूल में दो लड़के लड़ने की वजह से एक की मौत हो गई। वो मौत को आज तक भी जो सीक्रेट छुपाया गया है और वो मौत को एक हादसा बताते हुए उसको क्लोज किया गया है। बाद में आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निकला है कि वो खाली मौत नहीं है, उसमें ब्लड के जो सैंपल्स है स्ट्रेस रहने की वजह से बच्चे को बेतुक्का मारने की वजह से मर गए बोल के करे। शर्मनाक की बात यह है कि वैसे बड़े हादसे होने के पर में भी आज तक जो ड्यूटी लेक्चरर या टीचर है उस दिन और प्रिंसिपल जो वेंकटेश्वर साहब है और वो जो टीचर ड्यूटी है उन दोनों के ऊपर एटलीस्ट एक शोकास नोटिस नहीं हुआ। उन लोग को सस्पेंड करा नहीं गया, क्योंकि हमको जो पता चला सोर्स के लिहाज से कि वो प्रिंसिपल साहब को कोई सिटिंग मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार होने की वजह से वो केस को वहीं दबाया हुआ है। हम आज केसीआर साहब 204 में ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल में जितने सहूलतें देके और जो उन लोगों के ऊपर निगरानी करने की वजह से एक इंसिडेंट नहीं हुआ तो भी छोटा इंसिडेंट इमीडिएट एक्शन लिया जाता था। मैं आज अपील करता हूं कि ये जो प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस और ड्यूटी जो भी है वो इमीडिएट इंक्वायरी से पहले उन लोग को सस्पेंड ऑर्डर देना, अदरवाइज सस्पेंड ऑर्डर नहीं दिए तो 24 घंटे की मोहलत देके हम बीआरएस पार्टी की तरफ से बराबर यहाँ टिमरिस के सामने धरना बैठेंगे। जब तक वैसे शख्स को लापरवाही की वजह से मरने की वजह छोड़ दिए, वैसे शख्स को जब तक सस्पेंड नहीं करे बीआरएस पार्टी पीछे नहीं हटेगी। और वो फैमिली को जो अपनी औलाद को खो चुके हैं, हमने सुना कि 20,000 रुपए तस्वीन के लिए एक्सग्रेशिया दे के हाथ जोड़ दिए। बीच में ये इंक्वायरी की तरफ से ये पूरा हल्लू लीक हो रहा बोल के मालूम है तो मेरे दिल में आया कि 1 या 2 लाख रुपए जो अकाउंट में डाल दे के वो इंसिडेंट के जब और एक दो बच्चे हैं में नहीं आया ऐसा उन लोगों को जबरदस्ती कहीं दूसरी तरफ भेज दे के उन लोगों को खामोश बिठाया गया है। मैं पुलिस वालों से भी अपील करता हूं कि इमीडिएट वो इंक्वायरी सीधी करे, क्योंकि एक गरीब बच्चा अपनी जान खो चुका है। मैं साथ ही साथ वो फैमिली को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देते हुए साथ ही साथ उनके घर में कोई भी काबिल अगरचे पढ़े लिखे हुए हैं उन लोग को बराबर टिमरिस में एक जॉब देकर उन लोगों को साथ देना बोल के आज अपील कर रहे हैं। अदरवाइज ये जो कांग्रेस वालों के नाटक है कि किसी के रिश्तेदार है एक्स मिनिस्टर के या अब साबिका जो मिनिस्टर है उनके रिश्तेदार है, ये नहीं बताता, क्योंकि बराबर जो गलती करा, जो नेग्लिजेंस करा, आज इमीडिएट एक्शन लिए तो ये नौबत नियात थी, हम लोग को यहां तक आने की नौबत नियात थी। इसलिए मैं अपील करता हूं कि इमीडिएट जो आज तो शफीउल्लाह साहब नहीं है, उनके डिप्टी डायरेक्टर नागलक्ष्मी मैडम और जुबेदा मैडम को हम सब मिलकर रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और रिप्रेजेंटेशन में अगर 24 घंटे में उनको सस्पेंड नहीं किया तो बराबर बीआरएस पार्टी की तरफ से हम धरना देंगे। साथ ही साथ पुलिस वालों को हम अपील करते हैं कि पूरी डिटेल इंक्वायरी करके उन लोग को इमीडिएट एक्शन लेने की डिमांड करते हैं। शुक्रिया। మీరు ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నారో మీరు కానీ పోలీసు వాళ్ళు కానీ కావాలని డిలే చేసుకుంటా వాళ్ళు ఫాల్స్ रिपोर्ट्स फॉल्स स्टेटमेंट्स ले लेके आप लोग बैठे, उसकी वजह से हाथ में
इमीडिएट सस्पेंड करना, डिसमिस करना। हमारे एक रिक्वेस्ट है, एक छोटा मोटा इंसिडेंट है, एक नौजवान बच्चा जिसकी जिंदगी पूरी सामने थी, प्लीज सर आप इधर देखिए अक्सर मेन क्या है मैडम, हम लोग को कल तक सस्पेंशन आर्डर आना, एक अच्छा महकमा है ये, ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होना। हमारे नज़र में आया कोई सिटिंग मिनिस्टर के हाथ रहने की वजह से आज तक इंतकाल होके इतने दिन हुआ तो कि उनको कोई इंक्वायरी नहीं हुई सीधा। दूसरी बात क्या कि मौत मट्टी के लिए 20,000 दे के, क्या कि 1-2 लाख कंपनसेशन दे के हाथ धोने का नहीं है, बराबर 25 लाख रुपए देना और उनके घर वालों को दोनों को नौकरी देना, दे के आज वो गरीब आदमियों को सब आप लोग साथ देना, नहीं तो बीआरएस पार्टी की तरफ से बराबर एजिटेशन होगा। कल तक जो भी ड्यूटी लेक्चरर है या टीचर है उन्होंने और जो प्रिंसिपल उन दोनों को सस्पेंड करना, नहीं तो कल ही बीआरएस पार्टी की तरफ से हम बराबर यहाँ पर ही टिमरिस में हम स्ट्राइक करेंगे, धरना देंगे। ये आप लोग दीजिए, आप लोग दोनों डिप्टी ऑन बिहाफ ऑफ शफीउल्लाह साहब, आप लोग दोनों जिम्मेदार शख्स है, आप लोग को रिप्रेजेंटेशन देके जा रहे हैं।